हाय एवरीवन। सेमेस्टर 1 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट पहली बार कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं उन स्टूडेंट्स को बताने आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका हॉल टिकट आया है जो कि एसओएल की वेबसाइट से निकला है, उसका प्रिंट आउट ऑब्वियसली। अब वो कलर्ड ले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट हो तो कम से कम एक डिसेंट प्रिंट आउट हो उसका। दूसरा डॉक्यूमेंट है कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, उसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो। मे भी वोटर आईडी कार्ड आपके पास शायद अभी ना हो, तो आधार कार्ड चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ आप सेफ साइड के लिए अपना एसओएल का आईडी कार्ड भी प्रिंट आउट रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुछ कॉलेजेस वाले हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। हर कॉलेज में आईडी कार्ड नहीं मांगा जाता, लेकिन कुछ कॉलेज वाले मनमानी कर सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरी बात हम आते हैं। कोशिश ये कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम वाले दिन जितना कम सामान आपके पास हो उतना अच्छा है। ठीक है, आप बिना मुझे बैग को हैवी करके ना जाएं, क्योंकि आपका बैग अलाउड तो होगा नहीं आपकी क्लासरूम में। या तो वो क्लासरूम के बाहर रखवा देंगे, या कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि आपकी क्लास 3rd फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर आपका बैग रखा हुआ है। या कुछ ऐसा सिस्टम भी हो सकता है कि जो क्लासरूम है उसके साइड में भी बैग्स रखवाए जा सकते हैं। लेकिन उस बैग्स के अंदर कोई भी ऐसा सामान लेकर ना जाए जिसको अंदेशा हो चोरी हो जाए या ऐसा कुछ हो। दूसरी बात हमारी ये है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। तो गलती से भी आप लोग ये ना कहें कि सर मैं पेपर लिख रहा था, मेरी पॉकेट में फोन था, मैं भूल गया। यूएफएम लग जाएगा, वो बहुत बुरी चीज फिर हो जाती है। तो मोबाइल फोन, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है बीकॉम वगैरह या इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जब एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन जब शुरू हो रहे होते हैं उससे पहले आप अपनी प्री प्रिपरेशन स्टेज पर होते हो, तो अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक करना, उसमें कुछ सामान ना हो। अपना टेबल जरूर चेक करना, उसके अंदर या उसके आसपास कोई चिट नहीं पड़ी हो। अगर हो तो फौरन उसको उठा के फेंक देना डस्टबिन में। प्लीज बी वेरी केयरफुल, आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं है। ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात हमारी ये है कि आप अपने एडमिट कार्ड पे, अगर आप कार्डबोर्ड लेके जा रहे हो उस पे, या आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखोगे। क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ एग्जाम रोल नंबर ऊपर लिखना होता है, उसके अलावा और कुछ उस पर मार्क वगैरह कुछ नहीं बनाओगे जी। कुछ एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर मैंने ऐसे ही मार्क बना दिया था, कुछ भी नहीं। बिना वजह टीचर का मूड अगर खराब होगा तो वो यूएफएम लग जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है, देखो जब आप एग्जाम हॉल में घुस जाओगे तो जो वहाँ के इन्विजिलेटर होते हैं वो आप लोगों से एक अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करवाते हैं। उसमें आपके एग्जाम रोल नंबर जो होता है उसके आगे आप सिग्नेचर करोगे। ठीक है, वो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। सिग्नेचर भूल जाना या गलत जगह सिग्नेचर करने का मतलब ये है आपका एग्जाम में एब्सेंट लग सकता है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि आप एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे, इन्विजिलेटर को याद नहीं रहा कि आपको सिग्नेचर करवाना था, आपको जरूर याद होना चाहिए कि सर मैंने सिग्नेचर नहीं करा, प्लीज करवा दीजिए। इन चीजों को ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट होगी उस पर डिटेल बहुत केयरफुली लिखें। आपका एग्जाम रोल नंबर, आपका अगर डीओबी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, या कुछ पेपर कोड्स वगैरह हैं, वो चीज़ें बहुत केयरफुली लिखें शीट पे। गलत लिख दोगे तो ऑब्वियसली इवेल्युएशन में आप लोगों को परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई भी इलीगल, कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। बिना वजह यूएफएम में फंस गए तो फिर दिक्कत होती है, आप लोग टेंशन में रहोगे महीने 1.5 महीने की, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप अपनी तरफ अपना एग्ज़ाम लिखें। ठीक है, चारों तरफ नज़रें ज़रूर घुमाते रहें कि कोई आपके साथ कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हो रही। ठीक है, अपने डेस्क की तरफ देखते रहें। मैं आपको ये परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कई बार ये देखा गया है बच्चा पेपर लिख रहा होता है, उसे पता तक नहीं होता उसके डेस्क के नीचे चिट पड़ी होती है। ठीक है, तो वो फंस जाता है बच्चा जबकि उसको पता तक नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड, इन चीज़ों से बचें, और इन चीज़ों को आपको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो, सामने वाला कोई भी इन्विजिलेटर आपसे रूडली बात कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे आर्ग्यूमेंट करने का। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एग्जाम्स लिखिए, उसको पेपर दीजिए और वहाँ से निकल जाइए। दैट्स इट। अगर किसी एग्जाम हॉल में आपको ये लगता है
कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया पेपर लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर लेट मिला, तो यू हैव अ राइट, आपके पास राइट है कि उनसे कहने का कि सर जी पेपर हमें लेट मिला था 5 मिनट 10 मिनट, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो ही, अगर नहीं पड़ रही रिक्वायरमेंट आपको उस एक्स्ट्रा टाइम की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना एग्जाम लिखो और अपने घर आ जाओ। दूसरी बात हमारी ये है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके नियरेस्ट मेट्रो सेंटर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देखें जाकर। और जो भी आप रूट लेना चाहते हो अगर मेट्रो का, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। उसके बाद हमारी बात यह है कि जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइमिंग मेंशन है, उस टाइमिंग के आधे घंटे तक एंट्री अलाउड होगी, यानी कि 30 मिनट मैक्सिमम लेट एंट्री अलाउड है, 31वें मिनट से लेट एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट लेट हुआ उसके बावजूद कोई आपको एंट्री नहीं दे रहा, तो अपने एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शन है वो उसे दिखाइएगा कि इसमें लिखा हुआ है तो आप मुझे एंट्री देने दीजिए। नो वन कैन डिनाई कि अगर आप 30 मिनट से कम लेट हुए हो तो अगर वो एंट्री रिजेक्ट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के बाद अगले 30 मिनट तक आप एग्जिट नहीं ले सकते। अगर आपको एग्जिट लेना है तो 30 मिनट का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। जैसे अगर 9 बजे का पेपर है तो 9:30 से पहले एग्जिट नहीं ले सकते। इन चीज़ों को जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के ऊपर PYQ एग्जाम पैटर्न या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँ। तो होपफुली आप उन वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करके मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर नाउ।